नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, पुलिस प्रशासन बेटमा की लापरवाही के चलते व दबंगों से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, आपको बताते चलें, राजेश चौहान पिता धन्नालाल चौहान निवासी बेटमा द्वारा सगड़ोद खानपुर देपालपुर में 2023 में जमीन खरीदी थी, जिसे छीतर पटेल ने लीज पर लिया हुआ था। नामांतरण कराने के पश्चात जब राजेश अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तहसील अधिकारी RI पटवारी के साथ पहुंचा तो छीतर पटेल व उसकी घर की महिलाओं को आगे कर डराने लगा। पुलिस प्रशासन बेटमा के पास गया तो बेटमा पुलिस प्रशासन ने यह कहकर चलता कर दिया कि आपका अभी कब्जा नहीं, इसलिए किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। मई 2024 में जब मृतक राजेश उसके जीजा व बहन के साथ जमीन पर पहुंचा तो छीतर पटेल द्वारा मृतक पर लोहे की रॉड से हमला कर हाथ तोड़ दिया गया था व चाकू से भी हमला कर घायल कर दिया गया। मृतक की बहन पर ममता पटेल व सुंदरबाई पटेल द्वारा पेट्रोल छिड़क कर जलाने का भी प्रयास किया गया, जो अपना बचाव कर बेटमा थाने पर पहुंचे। मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जो उल्टा फरियादी पर भारतीय दंड संहिता 148 से 149, 294, 323, 506, 307 जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। वह मृतक के जीजा को 24 घंटे से ज़्यादा थाने में बैठाकर पीटा, जिससे वर्तमान में मृतक के जीजा लकवे से ग्रसित हो चुके हैं। 5 फरवरी 2025 को मृतक राजेश 5:30 बजे घर से बोलकर निकला कि थोड़ी देर से आता हूं। कुछ समय पश्चात मृतक का फोन कॉल आया और कहा कि महेश पुरी, उदयपुरी, अशोक चौहान उर्फ पहलवान और अन्य साथी मुझे राजनामे के दबाव बना रहे हैं और इनके खिलाफ रिपोर्ट करना है। कुछ समय पश्चात रवि गोस्वामी का फोन कॉल आया और कहा कि यूनिकेयर देपालपुर में राजेश को भर्ती कराया गया है। परिवारजन व भाई राकेश राजेश को इंदौर लाए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन पर पुलिस लगातार दबाव बना रही है और परिवार ने भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद व भीम आर्मी से मदद मांगी है। भीम आर्मी इंदौर परिवारजन से कल मुलाकात करेगी व पूर्णतः साथ देगी। खरौल समाज OBC से आने वाले राजेश को राजनीतिक दबाव के चलते यह कदम उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी विधायक देपालपुर मनोज पटेल के करीबी हैं और महेश पुरी देपालपुर थाने का लिस्टेड गुंडा है। पुरी के परिवार की महिला नगर परिषद देपालपुर की अध्यक्ष हैं, जिसके चलते आज 8 दिन तक पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहा है। भीम आर्मी इंदौर प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना कार्य की निंदा करता है, एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देता है। अगर मृतक को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन व प्रशासन होगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। मैं राजेश चौहान पिता धन्नालाल बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे बेटमा थाने वालों से प्रॉब्लम है, जिसमें नाम है संदीप पोरवाल, TI संजय सिंह। वहीं मुझे देपालपुर नगर अध्यक्ष से प्रॉब्लम है, जिसका नाम है महेश पुरी, उसका बेटा उदयपुरी। और वहीं मुझे परेशानी है छीतर पटेल पिता चैन सिंह पटेल, उसका बेटा शुभम पटेल, उसका भाई मुकेश पटेल, वहीं उसकी दोनों भाइयों की दोनों पत्नियां संगीता बाई, ममता बाई। मैंने ज़मीन खरीदी थी सन 2023 में, जिसकी मेरे पास रजिस्ट्री, नामांतरण, फील्ड बुक सब होते हुए भी मुझे प्रशासन से परेशान करवा कर बार बार FIR करवा दी जाती है, केस करवा दिए जाते हैं। मेरे को कायमी मेरे ऊपर करवा के मुझे जेल पहुंचा दिया जाता है। जिला बदर करने की बार बार कोशिश की जा रही है। गुंडा सूची में मेरा नाम डाल दिया गया है और मुझे कई प्रकार से परेशान किया जा रहा है। बार बार मुझे संदीप पोरवाल कहता है कि मैं तुझ पे राष्ट्रीय का लगवा दूंगा, जिला बदर करवा दूंगा।
बार बार डराता है। वहीं मेरे ऊपर देपालपुर नगर अध्यक्ष परेशान कर रहा है। पहले मेरी ज़मीन की फर्जी सौदा चिट्ठी एग्रीमेंट करवा लिया उसने मेरे किसी और के नाम से, मेरा नाम का आधार कार्ड लगाकर, और उसके बाद में अब मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि तू राजीनामा कर, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा और कायमी करवा दूंगा, जिला बदर करवा दूंगा। मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। इस कारण मुझे इन लोगों से मेरी जान का डर भी है। दूसरा, मैं अगर परेशान होकर कुछ कर लेता हूँ तो मेरी मौत की जिम्मेदार यही लोग सब होंगे। मैंने ज़मीन मेरी सब कुछ बेच के ज़मीन खरीदी थी। आज मैं निराधार हो गया हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे मकान का लोन नहीं उतार पा रहा हूँ, दूसरे अन्य प्रकार के मेरे ऊपर लोन है। मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं जिनका मैं एक लौता सहारा हूँ, कमा कर खिलाने वाला। इन लोगों के चक्कर में मैं ना सही से कमा पा रहा हूँ, ना सही से खा पा रहा हूँ। मेरी बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया है, मैं परेशान हो चुका हूँ। छीतर पटेल मेरी ज़मीन के पास में रहता है। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे औरतों को बार बार आगे कर देता है और मेरी ज़मीन पर मुझे सहज में खेती नहीं करने दे रहा है। मैं ज़मीन पर खेती करता हूँ, फसल बो के आता हूँ और रातम रात काट लेता है। थाने जाता हूँ, वहाँ FIR नहीं लिखी जाती है, परेशान किया जाता है। मैंने थाने में आवेदन दे चुका हूँ, बार बार कहता हूँ कि मेरी ज़मीन पे वो परेशान कर रहा मुझे बार बार। तो TI साहब और संदीप पोरवाल बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि तुमको ज़मीन पे कब्जा दिलवाया गया है। मेरी ज़मीन है, मेरा पोजीशन है, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी से ये लिखवाने की मेरी ज़मीन पे मुझे कब्जा दिलाया जाए। अन्य प्रकार से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कल से मेरे साथ कोई भी हानि, अनहोनी, दुर्घटना होती है तो उसके लिए लोग समस्त जिम्मेदार रहेंगे। मैं अगर आत्महत्या कर लेता हूं तो उसके लिए ये लोग भी समस्त जिम्मेदार रहेंगे। मैं प्रशासन से, माननीय न्यायालय से बस इतनी उम्मीद करता हूं कि मेरे मर जाने के बाद या मुझे कुछ हो जाने के बाद मेरी ज़मीन मेरे घर वालों को दिलवा दी जाए और उनकी तकलीफ़ दूर की जाए। हमने हमारा सब कुछ बेच के वो ज़मीन खरीदी थी, जो कि आज मेरे पास है नहीं। मुझे बार बार बस वहाँ जाने से दिक्कत दी जाती है। मैं मेरे घर वालों को यूँ नहीं पहुँचा पाता हूँ कि कल से मेरे साथ जैसा हो रहा है इनके साथ ना होने लग जाए, इनका जीवन थाने वाले, पुलिस वाले बर्बाद ना कर दें। माननीय न्यायालय से मेरी बस यही अपील है कि प्लीज़ मेरे साथ में कल से कुछ होता है तो मेरे घर वालों को सपोर्ट किया जाए, मेरी ज़मीन मेरे घर वालों को दिलवाई जाए और ये जिन लोगों से मैं परेशान हूँ इन पर उचित कार्रवाई हो और इन्हें इस चीज़ का दंड मिले कि किसी को परेशान करने से, किसी की जान लेने से या किसी को आत्महत्या के लिए परेशान करने से क्या होता है। मेरी माननीय न्यायालय से, जज महोदय से, मजिस्ट्रेट साहब से यही अपील है कि बस मेरे साथ न्याय किया जाए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। 2-3 साल में मेरी जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। जैसे तैसे जी रहा हूँ मेरे माँ बाप के चक्कर में, पर ये लोगों ने इतना परेशान कर दिया है कि कल से मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। मेरे पति ने 2023 में ज़मीन लिया था। ये ज़मीन बेटमा के खानपुर गांव में है। ज़मीन में विवाद चल रहे थे जिसमें हमारे को छीतर पटेल की ज़मीन हमारे पास में है। वो हमें हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं दे रहा था, हमें परेशान कर रहा था। मतलब बार बार सीमांकन करने जाते थे। जब सीमांकन करने जाते थे तो लेडीज़ों को आगे करके और हमारे सीमांकन नहीं होने दे दिया था। उसके बाद में अभी एक बार ऐसा विवाद हुआ सीमांकन की टाइम पे कि लोगों ने हमारे ऊपर झूठी FIR करवा दी और उसके बाद हमको अंदर करवा दिया। उसके बाद में अभी मेरा भाई बाहर आ गया था। मेरे हस्बैंड 6 महीने से इन्होंने झूठी FIR 307 लगवा के मेरे हस्बैंड को जेल में 6 महीने जेल करा भेजा। इसमें मैंने सब जगह आवेदन दिया कि ये जो 307 लगी है ये हटाई जाए हम पे झूठी, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। हमने सब जगह आवेदन दिया पर हमारे आवेदन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। और इस बीच में बाहर आने के अभी 1 महीना हुआ था मेरे भाई को बाहर आए हुए को, और उसकी पॉइजन से मौत हो चुकी है। अब वो हमें नहीं पता कि पॉइजन पिला दिया गया है
या पिया गया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी दोषी है, मैं बस यही विनती करूँगी कि भीमसेना, चंद्रशेखर आजाद सर और हमारे जितने भी समाज वाले हैं, समाजजन हमारी मदद करें और हमें न्याय दिलाएं। प्लीज हमें न्याय प्लीज हमें न्याय चाहिए। ये हमारे उसमें एक वीडियो भी इन्होंने बनाया था, एविडेंस के रूप में बनाया था, जिसमें जो भी दोषी है उनका नाम है। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो के आधार पर जितने दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे बेटे को न्याय मिले। हम चाहते हैं हमारे परिवार वालों को न्याय मिले, बस आप लोग हमारी मदद कीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि हम दोषियों को सजा मिले।